हमारे शहंशाह संत प्रेम सिंह जी महाराज अपने शहंशाह शाम सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस भंडारे का आयोजन करते थे। और उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए, उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम भी अपने परदादा की जन्मदिन के भंडारे का आयोजन करते हैं। तो इस भंडारे में आए आप सभी सत्संगी भाई बहनों का मैं प्रणाम करता हूँ और मैं सतगुरु से अरदास करता हूँ कि हे सतगुरु, ये सब बच्चे तेरे दरबार में, तेरे घर में, तेरे द्वारे पर आए हैं। इन सब का ध्यान रख और इन सब पर अपनी दया मेहर की बख्शीश करते रहें। देखिए, एक चीज हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए। मैं तो आप लोगों के बीच में इस समय नहीं हूँ शारीरिक रूप से, मन और आत्मा दोनों आप लोगों के पास। लगातार मेरा ध्यान इसी चीज में है कि डेरे में कौन कौन आए हैं, और अभी बिट्टू भाई और उसकी टीम ने, इनका मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि इन्होंने मुझे सभी बैठे हुए डेरे में आते हुए सभी सत्संगियों के दर्शन कराए। और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, डेरे में आने वाला सब सत्संगी सतगुरु का रूप है। तो मुझे इस रूप में इन्होंने सबके दर्शन कराए, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। और इसी के साथ हमको एक बात और समझनी चाहिए कि डेरे में कोई हो या ना हो, महाराज की दया बख्शीश हर समय डेरे में हो रही है। जो आएंगे लाभ उठाएंगे। सत्संग तो अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जो कोई डेरे में नहीं आ सकता वो अपने घर बैठ के भी इस सत्संग का आनंद ले सकता है। आनंद के साथ साथ इसमें जो बातें हम चर्चा करेंगे, जिन बातों पे हम बातें करेंगे, उन सब को अपने जीवन में धारण करके या उसमें से कुछ भी बातें अपने जीवन में धारण करके बदलाव करके उससे भी लाभ उठा सकते हैं। पर स्थान का जो ओरा है, डेरे में बैठ करके भजन करने का जो लाभ है, डेरे में आके सेवा करने का जो लाभ है, वो यहाँ आने से ही प्राप्त होता है। यहाँ सत्संग है, ये व्यवस्था ही इसलिए है कि जितने भी भाई बहन हैं साल में कम से कम 3 बार, नहीं तो बहुत, और यहाँ पे आकर के अपनी आत्मा के मन रूप में सेवा। तो मैं देख रहा हूँ काफी भाई बहन बीबियां यहाँ बैठी हैं, सबने यहाँ पे आकर के। और हम सबको पता है कि हम यहाँ आते क्यों हैं। हम यहाँ संसार के पदार्थों को प्राप्ति हमारा मुख्य ध्येय नहीं है। हम सब यहाँ पे इसलिए आते हैं, गुरु की पुकार क्या है कि हम सबको भव सागर से पार ले जाने की उनकी इच्छा है। इसीलिए पुकार करके हमको यहाँ बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, एक चीज समझ लो, इस संसार में कोई चीज स्थायी रहने वाली नहीं है। हमको बड़े ही सौभाग्य से यह मनुष्य का जीवन मिला है ताकि हम 84 लाख की बेड़ियों को काट करके सतपुरुष के देश में, सचखंड में जाकर के इस आवागमन के चक्कर से निकल जाएं, इस कर्मों के चक्कर से निकल जाएं। जैसे अभी प्रदीप भाई भजन गा रहे थे कि दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ये जो कर्मों की बही दाता के दरबार में है, सतगुरु उस बही को जलाने के लिए आए ताकि हम इस आवागमन से छूट करके सचखंड में सतपुरुष के दरबार में पहुंच सके और वहीं से सतगुरु भी इसी रूप में हमको ले जाने के लिए आए। तो देखिए, सदगुरु का जो काम है, ये जो भूली भटकी आत्माएं, हमारी जैसी जो आत्माएं हैं, उन सब का कल्याण कैसे हो, वो इस कल्याण के लिए ही यहाँ पे आए। पर जैसे बच्चे रोते हैं, रोते हुए बच्चों को टॉफी भी देनी पड़ती है, तो संसार की जो चीजें हैं, बहलाने फुसलाने की चीजें, हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए, जब तक इन चीजों के साथ प्यार है, जब तक संसार की चीजों के साथ मोहब्बत है,
जब तक इन चीजों में हमें राग, इन चीजों में हमें आनंद आ रहा है, जब तक इनकी प्राप्ति से दिल हमारा बलियों उछलने लगता है, जब संसार की नाकामियों से हमारे मन में दुख और तकलीफ पैदा होने लगती है, तो समझो अभी हम गुरु के प्यारे नहीं बने। हमारा स्वभाव तो बैरागी जैसा होना चाहिए। सुख आए तो अच्छा, दुख आए वो उससे भी अच्छा। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, सुख वो जो मैं चाहता हूँ और वो हो गया, तो परमात्मा तेरा धन्यवाद, सतगुरु तेरा शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो। और अगर जो मैंने चाहा नहीं हुआ, वो हुआ जो अनचाहा है, वो हुआ जो दुख का कारण है, फिर हमको सतगुरु को समर्पित करना है। देखिए, ना सुख हमें सुख दे, ना दुख हमें दुख दे। जब हमारे मन की ऐसी हालत होगी, तब हम सही मायने में गुरुमुख बने। और फिर हमको किसी से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी मेरा भजन नहीं बन रहा, मेरे शब्द नहीं खुल रहा, मुझे भजन में ध्वनि नहीं सुनाई। देखिए, जब कच्चा है घड़ा, उस कच्चे घड़े में पानी डालेंगे तो गल जाएगा। सतगुरु भी देखता है, और कई बार कई सत्संगियों के साथ ऐसा हुआ है, कई सत्संगियों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको थोड़ी सी भी बख्शीश हुई सतगुरु की, और उन पे वो संभाली नहीं गई, क्योंकि तैयार नहीं थे, और बाद में वो चीज आनी बंद हो गई। देखिए, इस संसार में हमें मिलने वाली दौलत को लूटने वाले हजारों लोग बैठे, हमें पूजने वाले हजारों लोग बैठे, और मान सम्मान ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों को भी लूट लेती। जैसे मैंने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांच दुश्मन हैं, इनका सरदार अहंकार। अहंकार थोड़ी सी इज्जत आई और आदमी का दिल, आदमी का सीना चौड़ा हो गया। संसार में फंसने का पहला था। सतगुरु के पास आकर के हमारे मन में नम्रता, हमारे मन में नम्रता तब आएगी जब हमारा इस संसार की चीजों के साथ प्यार कम हो जाए। तो ये पता कैसे चलेगा? जब जीवन में बदलाव। मेरे से एक सत्संगी ने सवाल पूछा, जी आप बार बार जीवन में बदलाव की बात करते हैं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, गुरु महाराज जी की बहुत बख्शीश है, सब कुछ ठीक हो रहा है, हम बदलाव की। देखिए, एक चीज हमको समझ लेनी है कि अगर हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जो हमारे साथ अब तक हो रहा है, आगे भी वही। हमें तो आगे और अच्छा करना है, अपने आप को और ऊपर पहुंचाना है। तो हमें अपने अंदर जो कमियां हैं, उनको, बदलाव का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे से बुरे हो जाए। बदलाव का मतलब ये है कि हम अच्छे से और अच्छे हो जाए, एक सीढ़ी और ऊपर जाए। हर एक सत्संग के साथ, हर एक भंडारे के साथ, हर एक सुबह उठ के जब हम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके साथ मेरे अंदर दीनता, नम्रता, अहंकार, संसार की चीजों के साथ प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों में मेरा मन, मेरी आत्मा ऐसी हो जाए जैसा गुरु का आदेश। जब ये परिवर्तन मेरे जीवन में आएगा, तो मन में कितनी शांति, कितना आनंद होगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमें कोई चीज तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली नहीं। मैं कई बार एक चीज सोचता हूँ कि अगर मैं बैठ करके एक लिस्ट तैयार करना शुरू करूं कि दिन में कितनी बार मुझे सतगुरु की याद आई, तो उंगलियों पे काम चल जाएगा। ओहो, एक बार सुबह आई थी,
वो शाम को वो जब ताला नहीं खुल रहा था घर का, एक उस समय आई थी, कार स्टार्ट करने लगे, स्टार्ट की, एक चाबी मारी, नहीं चली, एक बार उसने। तो हम देखेंगे वो कितनी बार याद आई होगी, उंगलियों पे कितने। तो ये बताता है हमारा गुरु के साथ कितना है। ये बताता है तभी याद आई जब मुसीबत आई। सोचना सोचना चाहिए कि ये भी अच्छा है कि सदगुरु महाराज कम से कम इन चीजों के माध्यम से हमें अपनी तरफ लगा तो रहा है। बिट्टू भाई, बीच में कुछ आवाज आ रही है, कोई कुछ कह रहा है क्या? तो ये जो चीजें हैं, अगर मुझे लगातार, मतलब हर घंटे में कम से कम एक बार याद आ जाए, तो 10 उंगलियां कम पड़ेंगी, कम से कम आदमी 15-16 घंटे जाग। तो हम एक काम करें, जो हम में से पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो ये नोट करने की कोशिश करें कितनी बार दिन में परमपिता परमात्मा की, सतगुरु की याद आई, कितनी बार मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया क्यों करना चाहिए? जो कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, कम से कम उसके लिए तो परमात्मा को धन्यवाद दे दें। वो कितना अच्छा हो रहा है, जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे तो सब कुछ उम्मीद से अच्छा नजर आता है। तो समय नहीं बचेगा अगर मेरे जीवन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, इतनी बार अगर मैं परमात्मा को धन्यवाद करूं तो शायद वो भी कम। तो जब परमात्मा की याद मेरे दिल में बचेगी तो मेरे पास समय ही नहीं है इस संसार के झगड़ों में पड़ने। तो फिर देखना जीवन कितना आनंद में, कितना खुशी में, कितना मस्ती में जीवन बीतेगा। और मस्त करना, अपने आप को सतगुरु की प्यार की मस्ती में रखना, यही सत्संगी का धर्म। सुमरन भी इसलिए है, स्मरण करना, याद करना, बार बार उसके नाम का जाप करना, 24 घंटे उसकी याद दिल में बसी रहे। और जब मालिक की याद दिल में बसी हुई है, हर समय मैं उसको याद करता हूँ, ये ही गुरु भक्ति है। संत मत की नींव गुरु भक्ति पे टिकी। तो जब मैं डेरे में आया, गुरु महाराज के सामने बैठा, तो उनका दर्शन करना, उनका दीदार करना, अपना ध्यान उनकी तरफ लगा के रखना, तो उसका जो लाभ है वो आनंद, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज अगर नहीं है तो भी, देखिए मैं पहले भी कई बार कहा, आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने बहुत बहुत समय गुरु महाराज के साथ बिताया। मैं तो बहुत sorry, मैं तो उनके शारीरिक रूप में बहुत कम समय गुरु के पास रहा, पर फिर भी आज तक मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मेरे शहंशाह मेरे पास। तो उनका शारीरिक रूप में होना या शारीरिक रूप में ना होना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना, यह सत्संगी का काम। अगर आपको उनकी उपस्थिति हर समय अपने चारों तरफ महसूस हो तो क्या लगेगा आपको? जैसे एक बच्चा मेले में जाए और उसको पता हो कि मेरा बाप मेरे साथ है, तो मुझे कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? मेरे साथ है मेरा बाप, मेरे साथ है मेरे परम पिता, मेरे साथ है मेरे रक्षक। तो जब जीवन में हर समय मेरा सतगुरु मेरे साथ है, फिर मुझे काहे का डर? तो सत्संगी का सतगुरु के साथ इतना प्यार होना चाहिए कि हर समय उनकी उपस्थिति अपने चारों तरफ महसूस करें। और अगर महसूस नहीं हो रही है
तो समझो कहीं ना कहीं प्यार में, कहीं ना कहीं विश्वास में, कहीं ना कहीं आस्था में कमी है। गुरु भक्ति पर हम अभी चल नहीं पा रहे। प्रथम जन्म गुरु पहली सीढ़ी है, संत मत की पहली सीढ़ी। भजन सिमरन, प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। बाकी चीजें इसके बाद धीरे धीरे होंगी। और हम इसी में कमी कर, ये मुझे कई बार यह देख करके, वैसे खुशी की बात भी है और दुख की बात भी है। खुशी की बात ये है कि मैं देखता हूं कि सत्संगियों के जीवन में बदलाव आ रहा है। सभी सत्संगियों के जीवन में देखता हूँ, ये तो खुशी की बात है। जितने सत्संगी यहाँ बैठे हैं, अभी मैं सबको देख रहा था, वो मैंने देखा, सब सत्संगियों के अंदर प्रेम, प्यार, भजन सिमरन करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा, गुरु दरबार में आने की भावना बढ़ रही। बड़ी अच्छी बात। तो दुख इस बात का होता है कि बढ़ तो रही है, पर जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए, जिस गति से बढ़नी चाहिए, उतनी गति से नहीं बढ़ रही। जीवन बहुत कम समय के लिए है, ये चीज हमको समझ लेनी चाहिए। यह जीवन ऐसा नहीं है कि कभी समाप्त नहीं होगा, चलो कल कर लेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ऐसी हालत हमारी हो गई है। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जिएंगे परसों। हम सोच रहे हैं पता नहीं कितने समय तक जीना है। तो समय, जीवन के अंत का पता नहीं, समय सीमित है, इतना बात समझ लो। तो जो बदलाव की गति है, उसको देख के थोड़ा सा लगता है कमी है। बदलाव तो हो रहा है, तो कैसे बदलाव होना चाहिए, और तेजी के साथ बदलाव होना चाहिए, और ज्यादा प्रेम प्यार हमारे अंदर होना चाहिए आपस में। जब आपस में होगा तो वो खुशबू बाहर भी फैलेगी, वो सुगंधी बाहर भी फैलेगी, फिर सब जगह। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको थोड़े से महकते हुए फूल चाहिए। यही महाराज जी कहते हैं कि मुझे कुछ जीव हैं जिनको लेने के लिए मैं आया हूं, उनको लेकर के सतगुरु के दरबार में पहुंचा दूं, यही मेरा। देखिए, एक चीज हमको समझनी चाहिए, संत मत पे चलने वाले जीव, वहां भीड़ नहीं है, वहां अकेला दुकेला जाता है। बाकी तो तैयारी है वहां जाके। आज हम सावन सिंह जी महाराज, परम संत सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे, और हमको पता है कि उनके द्वारा लगाया गया पौधा, प्यास का डेरा, कितने अच्छी तरीके से फल फूल रहा। देखिए, पेड़ तो जयमल सिंह जी महाराज ने लगाया, पर उसको सींच करके उसको मजबूत बनाया, और उसको ऐसा बनाया कि वो जैसे रॉकेट चलता है उस गति से चले। ये काम सावन सिंह जी महाराज ने किया। तो सावन सिंह जी महाराज ने कितने जीवों का उद्धार किया। तो वो ज्यादा जीवों इस संसार से निकाल करके परमात्मा के दरबार में ले जाने के लिए आए। पर हमारे महाराज जी बोलते थे, मुझे तो थोड़े से फूल लेके जा, मुझे कोई यहाँ फौज तैयार नहीं करती है। तो हम जो थोड़े से फूल उन्होंने चुगे हैं, तो हम देखिए कितने सौभाग्यशाली। उन्होंने अपना जीवन हम लोगों के जीवन के ऊपर न्योछावर कर दिया। अब हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है कि उसको याद करते हुए अपने जीवन पर कुछ तो हम ध्यान दें। अपने ऊपर चढ़ी हुई कर्मों की मैल को, अपने ऊपर चढ़ी हुई इस संसार की यादगारी को, संसार के लाख को, इस संसार के इस द्वेष को, इस संसार की मोह को, ममता को धीरे धीरे कुछ तो कम करें। अपना
मन बैरागी बना। मन में अगर राग है, मन में अगर प्रेम है, मन में अगर प्यार है, तो सिर्फ सतगुरु के साथ ऐसे अगर हम हो जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और जीवन बदलना मतलब जिस काम के लिए मनुष्य का जीवन मिला है वो लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। दूसरों को देखना, दूसरों की कमियों को देखना बंद कर। तो देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि हम में से बहुत से सत्संगी तो ऐसे हैं जो जीवन के, जैसे मैं ही हूं, हम सब जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं। अब तो हमको ये समझना चाहिए भाई, थोड़े दिन का समय है। जितना समय गुरु भक्ति में, उसकी याद में, सिमरन में, नाम में व्यतीत हो उतना अच्छा है। एक बात और बीच में आती है इसी के अंदर, और वो देख कर मुझे थोड़ा दुख भी होता है। हमारे डेरे में जब हम आते हैं और जब हम अपने आप को हम गुरु के चरणों में न्यौछावर करते हैं, और ये बात भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो हमारे मन में ये वहम कभी नहीं आना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर ओपरा कर देगा, कोई भूत प्रेत पिशाच जिन हमारा कुछ बिगाड़ देगा, या कोई ओपरी हवा आ जाएगी, या जैसे घरों में सांप का आना, या इस प्रकार की किसी और घटना का घटना, किसी की तबीयत खराब हो जाना। एक चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जीवन में जिनको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम बीमार हैं, दवाई खाई, दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमको लगता है किसी ने उपरा कर। ये भूल जाते हैं कि जो डॉक्टर है, जो हमारी चिकित्सा करने वाला है, वो हमारी बीमारी को नहीं पकड़ पाया। मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर जो आकर के बाबा प्रेम सिंह जी के साथ जुड़ गए, नाम कहीं से भी लिया, वो महत्वपूर्ण नहीं। आए और आकर के बाबा प्रेम सिंह जी महाराज के साथ जुड़ गए, तो उसके जीवन में इन चीजों का प्रवेश करने का कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीके को छोड़कर, अगर हम प्रेम को छोड़ दें, बाबा प्रेम को हम छोड़ दें, फिर तो इनके पास जा सकते हैं। बट अगर हम प्रेम के पास बैठे हैं, प्रेम के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, तो फिर हाथ में धागे बंधवाने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं। तो जो सत्संगी भाई बहन ये सब काम कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि हम सतगुरु के प्रेम से दूर जा रहे हैं। चाहे हम अपने बच्चों के लिए करें, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए। घर में दो प्रकार की सिचुएशन है। एक पर देखिए, परिवार में सभी लोग डेरे से जुड़े हों ये जरूरी नहीं, या सबके सब लोग संत मत से जुड़े हों ये जरूरी नहीं। एक लड़की जो सत्संगी परिवार की है, वो अपनी ससुराल में जाती है, जहाँ के लोग इस प्रकार की मान्यताओं वाले हैं। अगर वो कुछ वहां कर रहे हैं, लड़की इस अवस्था में नहीं है कि वो उनको समझा सके, उनको ये सब काम करने से रोक सके। अगर वो लोग करते हैं तो ठीक, पर सत्संगी परिवार में जहां सभी लोग इस रास्ते पे चलते हैं, वहां पर ये सब काम करना, इसका मतलब हम अभी गुरुमुख नहीं। तो अपने मन में से एक तो ये सब बहम निकाल, ये डर निकाल। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार के डर की, इस प्रकार की घटनाओं की संभावना की
जीरो संभावना है, हमें बिल्कुल नहीं डरना है, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ना हमें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत है, ना किसी इन झाड़ने वालों के पास जाने की जरूरत है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। एक डॉक्टर अगर ठीक से दवाई नहीं दे पा रहा है तो दूसरे के, इनके पास जाके समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना सत्संगी को शोभा नहीं देता। इन चीजों से हर सत्संगी को बचना चाहिए, ये मेरी सबसे बेनती है, अरदास। देखिए, बाकी फिर भी कोई जाना चाहे तो मैं या महाराज जी रोकने वाले नहीं। वो जैसा करना चाहे करे, बट हम गुरुमुख बनने से चूक रहे हैं। और जब मैं ये देखता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ये बात आप लोगों को कहूं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। ये सबके बारे में नहीं है, गिनती के कुछ लोगों के बारे में है। हमको इन चक्रों में नहीं पड़ना। एक बार यहाँ आगे महाराज जी के पास मत्था टेक दिया, महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर मेरा चाहे सुख दे चाहे दुख दे, अब मैं तेरे साथ। जब ये भावना दिल में आएगी तो हमारा जीवन है निर्भय, निर्भय हो जाए, निर्भय। तो हमारा जीवन निर्भय हो, हमारा जीवन इन प्रकार की चीजों से बंधा हुआ ना हो। सतगुरु हमको इस संसार के बंधनों से आजाद करने के लिए आते हैं, नए नए बंधन बांधने के लिए, ताबीजों के चक्कर में उलझाने के लिए, कर्म कांड के चक्कर में उलझाने के लिए नहीं है। वो कहते हैं सत्संगी को जाग करके काम करना है, समझ करके काम करना है। वो लोगों के अंदर अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए। यहाँ मूर्ति पूजा का, किसी चीज का कोई विरोध नहीं। ये चीज समझिए, संत मत के अंदर देवी देवताओं का कोई विरोध नहीं, जो करना चाहे उसका भी सम्मान है। पर जब एक बार हमने ये मान लिया कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य 84 लाख की बेड़ियों को काटना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो फिर इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। इस रास्ते पे चल के मंजिल नहीं मिलेगी। गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत जगह पहुंचेंगे, सही रास्ते पे चलोगे तभी मंजिल तक। ऐसे ही एक, क्योंकि जब सत्संगियों से बात होती है तो अ, उनके जो जिज्ञासा होती है, मुझे लगता है कि वो जितने आप सब लोगों से मैं अगर साझा करूं तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने डेरे में, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि भाई पैसे जो कुछ कमाए हैं अपने परिवार पे पहले दो, तो महाराज जी शायद सेवा के लिए मना कर। मैं धन की सेवा के लिए, जैसे हमने यहाँ सेवा लिखने वालों को मना कर दिया कि भी बैठ करके सेवा ना लिखो, जिसको सेवा डालनी है महाराज जी की जो गल्ला लगा हुआ है उसमें सेवा डालें। देखिए, उसमें सेवा डालने का जो हमारा एक निर्णय था, वो इसलिए था कि जब एक लिखने वाला बैठता था, वो बैठ करके सेवा लिखता था, एक सत्संगी भाई ने आकर के 500 लिखवाए, दूसरा सत्संगी उनके पीछे खड़ा है, उसके पास 100 रुपया देने के लिए है। अब उसे लगता है इसने 500 दिए हैं, मैं 100 लिखवाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी हीनता आएगी। तो लोग एक दूसरे को देख करके लगता था कि नहीं मैं ज्यादा। तो उस भावना को खत्म करने, क्योंकि सेवा देने वाला जो सत्संगी है वो महाराज जी को दे रहा है, उन बैठे हुए आदमियों को पैसे नहीं दे रहा। वो तो केवल महाराज जी के निमित्त मात्र थे, लिखने वाले थे। पर इस भावना को समाप्त करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि हमारा मन उसी प्रकार से सोचता है जैसी सोच में से हम निकल गया। तो हमने कहा ये प्रथा बंद कर देते हैं। लेने वाले महाराज जी, देने वाले सत्संगी, देखने वाला कोई और क्यों। तो जिसको देनी है गले में डाल। कुछ लोगों ने कहा जी इससे सेवा कम हो जाएगी। तो हमने कहा हमें क्या चिंता, महाराज जी को चिंता होगी सेवा। तो सेवा कोई कम नहीं हुई, जितनी महाराज जी को चाहिए उससे ज्यादा सेवा डेरे में आती है। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ लोग अपनी कमाई में से, अपने साधनों से ज्यादा डेरे में सेवा दे रहे हैं। तो हमने उन लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास किया। देखिए, एक समय था जब डेरे में ज्यादा धनराशि की जरूरत थी, सत्संगियों के पास कम साधन थे, डेरे की आवश्यकताएं भी कम थी। जितनी डेरे की आवश्यकता अब है, पहले इतनी आवश्यकता नहीं थी। पर अब गुरु महाराज की दया से जितने भी सत्संगी हैं महाराज जी के, उन सब के पास गुरु महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो सब लोग बढ़ चढ़ के सेवा देते हैं। तो डेरे में जैसे पहले हमारे पास लोगों के कर्जे होते थे, अब वैसी व्यवस्था नहीं है। डेरा संपन्न है। अब जब डेरा संपन्न है और हमारी बहुत ज्यादा यहाँ आवश्यकता भी नहीं है, तो अभी थोड़े दिन पहले का उदाहरण है। एक बच्चा यहाँ से बाहर गया, उसने कुछ धनराशि, कुछ लाख रुपए कमाए, उसने वो अपने माता पिता के पास भेजी और बोला ये पैसे डेरे की सेवा के लिए। हमने उसके परिवार को, उस बच्चे को समझाया कि नहीं, पहले जो तुमने कमाई की, ये कमाई तुम्हारे माँ बाप के पास जानी चाहिए, थोड़ा सा उसमें से तुम सेवा दे तो काफी। देखिए, उसका कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करने का भी है। सेवा तो कमाई में से दिया हुआ थोड़ा सा हिस्सा, मन का भाव ठीक होना चाहिए। जब देने की भावना मन में आ गई, वो थोड़ा सा हिस्सा भी दे दिया, तो मेरी जो बाकी कमाई है वो भी हक हलाल की कमाई हो गई, नेक कमाई हो गई, पुण्य हो गया। तो हमारा जोर इस चीज पे है कि अपनी कमाई में से दो, थोड़ा दो, अपने ऊपर भी खर्च करो, परिवार पे भी खर्च करो, सेवा में सब कुछ मत। ये बात हम कहते। तो कई बार लोग पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इसलिए पूरे उन्हें उसको समझाने का प्रयास किया कि अपनी कमाई में से छोटा सा हिस्सा ही सेवा में देने की जरूरत है। बाकी आपको अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उनकी जरूरतों को ही पूरा करना है। और जो सेवा निकाली है, अगर वो सेवा जरूरी नहीं आप सारी सेवा डेरे में ही दें। आपके आसपास कोई ऐसा जरूरतमंद है, आपको लगता है कि इसकी मदद करने की भी आवश्यकता है, तो वो वहां पे भी दे सकते हैं, वो भी सेवा ही है। बट एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है सेवा देते हुए, जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि यह सेवा, ये हाथ दे और इस हाथ को पता ना चले। मतलब मेरे मन में सेवा देते समय किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का मान, या मैं बड़ा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नहीं आना चाहिए। ये तो मेरे लिए हो सकता है। और दूसरी, वो जो सेवा है वो गलत जगह ना, वो उसका दुरुपयोग ना हो, किसी व्यक्ति को उससे नुकसान ना पहुंचाए। मतलब मैंने किसी को सेवा दी और उसने उसको शराब पीने में या गलत चीजों में उसका उपयोग, उसका दंड मेरे ऊपर। क्यों, अगर मैं ना देता तो वो उस कर्म से बच जाता। तो दिए हुए पैसे का दुरुपयोग अगर किसी संस्था में हो रहा है, उस संस्था में सेवा देने से बचना चाहिए। अब हम हर संस्था के बारे में तो नहीं बता सकते हैं कि भी कौन सी संस्था अच्छी है, कौन सी संस्था गलत है। हमको तो अपनी संस्था का पता है, अपने महाराज जी के ट्रस्ट का पता है। हमको पता है कि यहाँ पे आया हुआ एक भी पैसा गलत हाथों में नहीं है। जितना पैसा है वो डेरे में,
या डेरे से जुड़ी हुई जो संस्था है उसकी जो सेवा है उसी में खर्च होता है, किसी गरीब की मदद में। तो ये बात भी हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए कि सत्संगी होने के नाते अपनी कमाई में से कुछ निकालना, धन का निकालना भी जरूरी है। मैं खेती करता हूँ, उसमें से कुछ अन्न का निकालना भी जरूरी है, जो भी मैं काम करता हूँ। और वो सब चीज सेवा में लगे। जैसे हम, ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बहुत से भाई बहन हैं जिनके घर में कुछ अनाज है, कुछ फल हैं, तो जब डेरे में आते हैं तो दूध या खाने का सामान लेके आते हैं। उनको अच्छा लगता है कि ये संगत के मुंह में जाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये महाराज जी का रूप है, और हमने जब ला करके दिया और इन्होंने भोजन ग्रहण किया तो समझ लीजिए हमने भोग लगा दिया। जब ये भावना हमारे अंदर आती है तो ये भावना हमारे मन के भावों को बदल देती है, तो सेवा का लाभ मिलता है। तो ये धन की सेवा, धन की सेवा में पैसा भी आ गया, धन की सेवा में दिया हुआ सामान भी आ गया, ये सब धन की सेवा में। एक तन की सेवा जो हम डेरे में आके करते हैं। डेरे में आके करने से मतलब ये नहीं है, कुछ काम बहुत से ऐसे भी करते हैं सत्संगी भाई बहन जो तन की सेवा डेरे से बाहर भी करते हैं, डेरे के लिए करते हैं। जैसे अवतार भाई हैं, अपने दुकान पर जैसे उन्होंने खाट बनवाई, खाट बना करके लेके आए, तो सेवा तो सराय में बैठे बैठे भी करते हैं। और भी कई भाई बहन जो इस प्रकार से बाहर रह करके भी डेरे की सेवा करते हैं। तो सेवा मतलब जब हमने अपने प्यारे सतगुरु के लाडले बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ भी किया। हमको पता है, ये जो देखिए, कोई भी संस्था बिना पैसों के नहीं चलती, चाहे वो हमारा डेरा ही क्यों न। और इस डेरे को चलाने में आप सब लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान। और सतगुरु महाराज भी इससे बहुत खुश हैं कि मेरे बच्चे, देखिए, जब चाचा जी ने ये हॉल बनाया, बिल्डिंग बनाई, तो उनको ये था कि भाई मेरे बाद ये सब बच्चे, मेरे बच्चे क्या इन चीजों को संभाल लेंगे। तो आज उनको अच्छा लगता होगा कि भी मेरे बच्चों ने इन सब चीजों को बड़े ही प्रेम प्यार से संभाल रखा है। तो मैं देखता हूँ कि सत्संगी आते हैं बड़े प्यार से, गुलाब भाई, उनकी टीम, तुषार, विजय, बिट्टू भाई, एक एक आदमी इस घर की एक एक चीज के साथ में कुछ नाम लिए हैं, क्योंकि अगर मैं नाम लेता रहूंगा तो सत्संग इन नामों में ही समाप्त हो जाएगा। सबको पता है, सब देखते हैं, बीबियों को देखते हैं कि कैसे अपने घर से ज्यादा इस जगह को प्रेम प्यार के साथ, सफाई के साथ चमका के रखते हैं। शायद इतना अपने घर को नहीं रखते होंगे। हर सत्संगी की इच्छा रहती है, तो मैं थोड़ा सा रोकता रहता हूँ कि इसको चमका के ऐसा बना दें जैसे कि एक हीरा। मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, नहीं तो सेवा का भाव देख करके मेरा मन भी भाव विभोर रहता है कि देखो कितना प्यार हमारे सब सत्संगियों के मन में आ रहा है। ये जो प्यार है, ये असली चीज। यहाँ की एक एक चीज को संभाल के रखना, यह मानते हुए ये मेरा नहीं पर मेरा है। ये बताता है कि जीवन में, संसार में मेरा जीवन कैसा हो। घर है, मेरा है, पर मेरा नहीं है। जब चलना लगूंगा तो छोड़ के चलना। जब मन की ये भाव होंगे तो इस संसार को छोड़ते हुए तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो अगर इस संसार में उलझा रहूंगा तो बताते हैं अंतमता सोगता। महाराज जी समझाया करते थे, संसार की चीजों के साथ अगर प्रेम प्यार ज्यादा होगा, संसार की चीजों में मोह चिपका रहेगा, तो मौत के समय कितनी तकलीफ होती है। कहते हैं जैसे एक मलमल का कपड़ा एक झाड़ी के ऊपर डाल दो और उसे खींचो तो कपड़ा तार तार हो जाता है, तो ऐसे ही आत्मा की हालत होती है।
आत्मा जाने को तैयार नहीं, और उसे जब यमदूत लेके जाते हैं तो कितनी तकलीफ देते, और फिर जहां उसकी आस पड़ी रहती है, क्योंकि आस संसार के भोग विलास में है, संसार की चीजों में है, इनसे मोह खत्म नहीं हुआ, इनसे प्यार खत्म नहीं हुआ, तो अगला जन्म फिर यही मनुष्य का नहीं, पता नहीं किस योनि में हम पड़े, और अगर बहुत बुरे कर्म किए होंगे तो कहीं नरकों के अंदर पड़े। मनुष्य का जीवन तो बड़े अच्छे हो, जब हमारे कर्म होते हैं तब मिलता है। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई तेरे हाथ में है, तू क्या करना चाहता है। मैं तो तुझे रास्ता दिखाने के लिए आया हूं, मैं तो तुझे बताने के लिए आया हूँ, मैं तो तुझे चेतावनी देने के लिए आया हूँ, तुझे सहारा देने के लिए आया हूँ, तुझे साथ में लेके जाने के लिए आया हूँ। पर अगर तू तैयार नहीं होगा तो मैं क्या। तो तैयारी भाइयों हमको खुद करनी, हमको अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम याद रखें कि हम यहाँ आए हैं, इस जीवन के जिस काम के लिए जन्म मिला है। मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। नहीं तो एक हीरा जन्म अमूल था, कोड़ी बनते जाए। मतलब इस संसार की जो धन संपत्ति है, ये ऐसे ही है, कोड़ियों की तरह, साथ किसी के नहीं गई, सब यहीं रह जाएगी। मैं और प्रदीप कई बार चर्चा करते हैं, हमने कहा भाई ये प्लॉट लिया है, हमसे पहले पता नहीं किसके पास था, कल को हम बेचेंगे कोई और आएगा, नहीं बेचेंगे तो हम चले जाएंगे, फिर किसी और, धरती वहीं की वहीं है, मालिक बदल रहे हैं। पर मालिक तो बदल रहे हैं, मालिक अपने साथ इन चीजों का प्यार लेकर के इन्हीं में ही उलझे हुए हैं। और एक चीज हमको और समझ में आनी चाहिए कि देखिए, जैसे मैं पहले भी कहा है कि हमारा जीवन जो व्यतीत होता है, जो कर्म योनि बोलते हैं मनुष्य के शरीर को, तो इसमें दोनों चीजों का योगदान है। हमारे जीवन में जो व्यतीत हो रहा है, हमारा भाग्य जो पिछले कर्म और हमारे नए कर्म। पिछले कर्म तो हमने किए, उन्हें तो हम नहीं बदल सकते, बट अगर हम नए कर्म अच्छे नहीं करेंगे, नए कर्म भी वही करेंगे जो पिछले, और होता वही है कि हमको जिस रास्ते पे चलने की आदत है उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, तो वही करेंगे जो पहले करते थे। तो अगर हम उन्हीं कर्मों में उलझे रहेंगे तो इस काल की नगरी से छूटने का साधन है। यही कारण है, मैं बार बार जोर देता हूं भाई, कर्म योनि है, इस कर्म योनि में बदलाव करो, और बदलाव हमारे हाथ में है। हमें अपनी गलतियां देख करके अपने आप को सुधारना है, दूसरे को नहीं, अपने आप डेरे में आकर के। और खास तौर से जो हमारे जत्थेदार हैं उनके लिए भी, कि हम ये समझें कि हम डेरे में सेवा करने के लिए आए। डेरे में जो काम हो रहे हैं, देखिए एक बात तो यह है, सबको समझना चाहिए, चाहे वो विजय भाई हैं, चाहे वो बिट्टू भाई हैं, प्रदीप भाई रसोई का काम देख रहे हैं, प्रदीप भाई सहारनपुर वाले बाकी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम देख रहे हैं, हर भाई किसी न किसी काम में लगा है। चंद्रहास भाई हैं जो डेरे की आम व्यवस्था को, सब लोग वो ही करते हैं जो उनको आदेश है। हाँ, ऐसा करने में कई बार हम लोग अति उत्साह, बड़े उत्साह में हमसे कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो दूसरों को शायद ठीक ना लगे, और हम गलतियों के पुतले हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम सबसे होती है, मेरे से होती है, सबसे। ये हर एक का अपना अपना काम, कि मैं यहाँ इन गलतियों से कैसे बचूं। मैं यहाँ किसी के ऊपर कोई
हुकूमत करने नहीं दिया। मैं किसी को जबरदस्त, मैं खुद भी जबरदस्ती आप में बदलाव करने, तो मुझे यहाँ पर आकर के अपना जीवन एक सेवक का जीवन रखना, उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है। बाकी सत्संगियों को मुझे आदेश नहीं देना, ऑर्डर नहीं देना कि तुम ये करो, ये उतना करो जितना मैंने कहा, उससे ज्यादा अपने आप को बीच में उलझाना मतलब कर्ता बन। और जब तुम कर्ता बन जाओगे तो उन कर्मों के फल को उठाने के लिए जिम्मेदार बन जाओ। तो महाराज जी कहते हैं, गीता बार बार कहती है कि इस संसार में दृष्टा बनो, देखने वाले बनो, करने वाले मत बनो, साक्षी भाव रखो। हम लोग कर्ता बन के काल के चक्कर में उलझ जाते, उससे बचना है। संसार के कर्म हमें तभी चिपकते हैं जब हम करने वाले बनते हैं। तो हम यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है, करने कराने वाला एक है, बाबा प्रेम सिंह जी महाराज। और उनके ऊपर दया का हाथ रखने वाले हैं बाबा सावन सिंह जी महाराज, जिनकी याद में यहाँ बैठे हैं हम सब प्यारे। तो उनके जीवन के यह सीख लेते हुए, अपने अंदर बदलाव करते हुए, अपने अंदर सेवक भाव पैदा करते हुए, एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर झुक कर के नम्रता के साथ राधा स्वामी करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, अपना सुझाव देना है, अपना आदेश नहीं देना है। और जिसको जो व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, दूसरा उसमें दखल अंदाजी ना करे, अपने सुझाव देकर के दूसरा अपना काम समाप्त। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको चलाते रहें, अपने जीवन को बदलाव करते रहें, लाभ उठाते रहें, और इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए अपने कदम बढ़ाते रहें। सतगुरु महाराज की दया बख्शीश, उनकी मेहर सबके ऊपर लगातार होती रहे, ये मेरी अरदास है। और जो छोटी मोटी हम लोगों की संसार की इच्छाएं हैं, वो तो गुरु महाराज वैसे ही अपनी तरफ से पूरी करते हैं, जरूरत से ज्यादा पूरी करते। सदगुरु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोगों के अंदर अपना प्रेम प्यार पैदा करने के लिए। और आज तो गुरु महाराज आपके गुरु का भंडार है, तो आओ हम सब लोग बड़े प्यार से, बड़े आनंद के साथ इसका हम आनंद उठाएं और अपने जीवन में परिवर्तन कर सच्चे गुरु बने। राधा स्वामी।